ओह, ना कोई किराया है और ना कोई घर। जा यहाँ से, जिधर तेरा जोर लगता लगा ले। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? मतलब उसने हमारे घर पे कब्जा कर लिया है? मैंने आपको पहले भी समझाया था, लेकिन आपने मेरी एक ना मानी। और जा, दफा हो जा यहाँ से। एवं दिमाग खराब मत कर मेरा। कोई किराया कुराया नहीं है, ये तो घर ही मेरा है। तू कहाँ से घर का मालिक निकला आया? जा, चला जा यहाँ से। और शहजाद भाई खैर तो है, ये क्या बात हुई? 1 महीना पहले मैंने अपना घर तुम्हें रेंट पे दिया था और आज 1 महीने बाद मैं जब किराया लेने आया हूँ तुम हो के जबरदस्ती के मालिक बन गए हो। ओ भाई, तुम भूल गए हो, तुमने ये घर मुझे रेंट पे नहीं बल्कि सेल किया है। जाके अपने दिमाग का इलाज करवाओ। और भाई मेरा एहसान मानो, मैंने तुम्हें एक शरीफ और भला मानस इंसान समझ के अपना घर रेंट पे दिया था। ना कोई गारंटी ली थी, ना कोई स्टाम्प करवाया था। और आज जब मैं तुमसे रेंट लेने आया हूँ तुम आगे से बदमाशी कर रहे हो। चुपचाप मेरा पिछले महीने का रेंट दो और मेरा घर खाली करो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। ओह, ना कोई किराया है और ना कोई घर। जा यहाँ से, जिधर तेरा जोर लगता लगा ले। कोई किराया शराया नहीं है। पटवारी साहब, ये वाला मकान, बस ये वाला मकान आप मेरे नाम करवा दें, मैं आपको खुश कर दूंगा। मकान तो आपके नाम हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2 लाख रुपए खर्च आएगा। और बस ठीक है पटवारी साहब, आप प्रोसीजर शुरू करें, पैसों की कोई टेंशन नहीं है। भाईजान खैर तो है? क्या हुआ, बड़े परेशान बैठे हैं? बस यार मुराद, तुम्हें क्या बताऊं, वो जो आज से 1 महीना पहले मैंने घर नहीं रेंट पे दिया था, आज मैं उससे किराया लेने गया हूँ तो उसके तेवर ही बदले हुए हैं। वो मुझे कहता है ये घर है ही मेरा, तुम्हारा कहाँ से आ गया। जब मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा तो वो मुझे कहता जहाँ तुम्हारा जोर लगता है लगा लो, ये घर है ही मेरा। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? मतलब उसने हमारे घर पे कब्जा कर लिया है? मैंने आपको पहले भी समझाया था, लेकिन आपने मेरी एक ना मानी। वो घर सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी उसमें बराबर का हिस्सा था, लेकिन आप तो अपनी मनमानी करते हैं। खा लिया ना धोखा, अब बैठे रहे इधर। भाईजान वो बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा। आप ऐसा करें, घर रेंट पर देने से पहले उससे कोई स्टाम्प वगैरह करवा लें, ताकि आगे जाकर हमें कोई परेशानी ना हो। बात तो तुम्हारी ठीक है छोटे, लेकिन देखो ना, जिस घर का हमें 20-25 हज़ार से ज्यादा कोई रेंट नहीं दे रहा, वो हमें सीधा 50 हज़ार रेंट दे रहा है और देखने में भी बड़ा शरीफ और भला मानस लग रहा है। यूं उससे स्टाम्प की बात करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बस ठीक है, स्टाम्प ही स्टाम्प है, कुछ नहीं होता। वो हमारी जगह कौन सा यहाँ से उठा के ले जाएगा। क्या 50,000? मोइन भाई, ख्याल से आजकल ये बहुत फ्रॉड हो रहा है। आपने कोई तस्दीक वगैरह की है उसकी? यहाँ कोई स्टाम्प वगैरह करवाया है उससे? और यार तस्दीक ही तस्दीक है, स्टाम्प ही स्टाम्प है। वो कौन सा मेरी जगह यहाँ से उठा के ले जाएगा? जगह तो मेरी रहनी है ना, क्या कर लेगा वो। अब ऐसा करता हूँ, पटवारी के पास जाता हूँ, उससे मशवरा करता हूँ, वो क्या कहता है। फाइल मैंने ये देख ली आपकी, ये मकान आपके नाम नहीं रहा। आपने 2 महीने पहले शिदाद नामी बंदे को सेल कर दिए। नहीं नहीं पटवारी साहब, मैंने तो उसे अपना मकान सेल ही नहीं किया, मैंने तो उसे रेंट पे दिया था। उसने पता नहीं कैसे 2 नंबर तरीके से अपने नाम करवा लिया है। क्या अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं भाईजान, अब कुछ नहीं हो सकता, माजरत। दोस्तों, जब भी हम अपना कोई मकान या दुकान वगैरह रेंट पर देते हैं, थोड़े से ज़्यादा पैसों के लालच में हम किसी फ्रॉडिया के हत्थे चढ़ जाते हैं। हमेशा जांच पड़ताल कर ही अपनी चीज़ रेंट पर देनी चाहिए। शुक्रिया।